सभी सनातनी मित्रों को नमस्कार। आज हम वृद्धि संज्ञा किसको कहते हैं इसके ऊपर पाठ चलाएंगे। तो वृद्धि संज्ञा करने वाला सूत्र है वृद्धिरादेच। वृद्धिरादेच तो वृद्धि ही प्रथमांत पद और आदेच भी प्रथमांत पद है। आदेच इति वर्णानाम वृद्धि संज्ञा भवति, अर्थात आ ऐ औ की वृद्धि संज्ञा होती है। एच ऐच इति प्रत्याहारः। ऐच इति प्रत्याहारः। ऐच क्या है? प्रत्याहार है। ऐच प्रत्याहार में कितने वर्ण होते हैं ना? ऐ और औ दो वर्ण होते हैं। अत्र तपर करणात् आ इति ऐच इति च समकालस्यैव संज्ञा, अतः दीर्घस्य आकारस्य वृद्धि संज्ञा भवति, न तु हर्ष प्लुतयोः आकारयोः, न च प्लुतयोः वैकारो कारयोः इति फलितम्। एक सूत्र आता है तपरस् तत्कालस्य। ये सूत्र कहता है त जिससे परे है और त से जो परे है वो अपने सदृश काल वालों की संज्ञा होता है। अर्थात यहाँ पे आप देखिए कि हमने एक सूत्र पढ़ा था अनुदित सवर्णस्य चा प्रत्ययः। इस सूत्र द्वारा हमने क्या जाना था? अण अपने तो था अपने सवर्णों का बोधक होते हैं, लेकिन ये सूत्र तपरस् तत्काल से ये सूत्र अनुदित सवर्ण से चा प्रत्ययः की अपवाद है, मतलब निषेध सूत्र है। जिसके आगे या पीछे तो लगाया जाए वो केवल अपना तथा अपने काल के सदृश काल वाले सवर्णों का ही ग्राहक हो, अन्य सवर्णों का ना हो। यही इस सूत्र का तात्पर्य है। जैसे वृद्धि रादेच, वृद्धि रादेच में देखिए यहाँ पे आत और ऐच, तो आकार से आकार तो पर है क्योंकि इससे पर में क्या है? तो है। उसी प्रकार ऐच भी तो पर है क्योंकि वो तो से पर में है। तो इसीलिए आ ये द्विमात्रिक है, अतः यह अपने द्विमात्रिक सवर्णों का ही बोधक होगा, हर्ष या प्लुत का नहीं। उसी प्रकार ऐच, ये ऐ और ओ, ऐच प्रत्याहार में कितने वर्ण होते हैं? दो वर्ण, ऐ और ओ। ये भी द्विमात्रिक है, अतः यह अपने द्विमात्रिक सवर्णों का ही बोधक होंगे, प्लुत के नहीं। कि वृद्धि आदेश कह रहे हैं कि दीर्घ आकार मतलब द्विमात्रिक आकार और द्विमात्रिक ऐकार एवं औकार की वृद्धि संज्ञा होती है। अभी इसका उदाहरण देखते हैं। जैसे पठ धातु आया, भुवादयो धातवः। भुवादयो धातवः से पठ धातु आया, तो पठ धातु भावे, भावे सूत्र से घाई प्रत्यय हुआ। भावे सूत्र क्या कहता है ना? सिद्ध अवस्था बन्न धातु अर्थ वाच्य हो तो धातु से घाई प्रत्यय होते हैं। भावे से घाई प्रत्यय हुआ, तो घाई प्रत्यय होने के बाद देखो प्रत्यय के आदि में घ है, तो एक सूत्र हमने पढ़े थे लसक्व तद्धिते। लसक्व तद्धिते क्या कहते हैं? प्रत्यय के आदि में लकार सकार और क वर्ग हो तो उसकी लोप होता है तद्धित को छोड़कर। तो यहाँ पे घ का लसों का तद्धित से इत संज्ञा हुआ, दर्शन लोप और दर्शन लोप से लोप हो गया, तो बचा क्या? अ और या। तो या जो हल वर्ण है, हलंत्यम से अंतिम हल वर्ण की इत संज्ञा, दर्शन लोप और दर्शन लोप से लोप, तो बचा क्या? अ। तो पठ धन अ, तो एक सूत्र आता है अतः उपधायाः। क्या आता है? अतः उपधायाः। ये सूत्र कहता क्या है? ईत या नीत प्रत्यय पर में रहे तो उपधा के हर्षाकार को वृद्धि होता है। तो यहाँ पे देखिए हमने ईकार लोप किया हलंत्यम सूत्र से, तो ये ईत है, ईत प्रत्यय पर में था, तो ये हर्ष औकार को वृद्धि करेगा। अभी प्रश्न मन में आ सकता है कि उपधा किसको कहते हैं?
तो एक सूत्र आता है अलंत्यात पूर्व उपधा। अलंत्यात पूर्व उपधा, ये सूत्र कहता क्या है? किसी भी वर्ण की अंत अल से अव्यवहित पूर्व वर्ण की उपधा संज्ञा होती है। जैसे पठ धातु के अंतिम अल क्या है? ठ। उससे ठीक पूर्व वर्ण क्या है? अकार, उत्तरवर्ती अकार। तो अकार की क्या हो जाएगी? उपधा संज्ञा हो जाएगी। अकार की उपधा संज्ञा होने के बाद अतः उपधायाः, ये सूत्र से क्या हो जाएगा? हर्ष अकार को वृद्धि होगा। तो वृद्धि क्या है? तब हमने जो अभी सूत्र पढ़ा, वृद्धि रादेच, वृद्धि रादेच आदेच इति वर्णानाम वृद्धि संज्ञा भवति। आकार, अकार, ओकार की वृद्धि संज्ञा होती है। तो ये सूत्र आएगा, बोलेगा आकार, अकार, ओकार की वृद्धि संज्ञा होती है। तो अभी प्रश्न उठता है, अकार के स्थान पर आ, ऐ, औ ये तीन प्राप्त हो गया, तो कौन सा आदेश करें? तो स्थानांतरतमः सूत्र आएगा, अत्यंत सदृशतम आदेश होगा। तो अकार के अत्यंत सदृशतम क्या है? आ है। तो आकार आदेश होके पकार उत्पत्ति अकार था, उसको अतः उपधाया सूत्र से क्या हो जाएगा? पाठ धन आ हो जाएगा। उसके बाद हम वर्ण को जोड़ देंगे तो पाठ सिद्ध हो गया। फिर कृत तद्धित समासाश्च लगा के सुआदि प्रत्यय लगा के रुत्व विसर्ग करेंगे तो पाठ रूप सिद्ध हो जाएगा। उसी प्रकार उपगु, उपगु मतलब क्या है? कि उपगु नामक व्यक्ति का संतान, उपगो अपत्यम पुमान, ये लौकिक विग्रह है। अभी उपगु गस धन अन, ये अलौकिक विग्रह है। तो उपगु गस धन अण, अण प्रत्यय हम किससे किया? तस्य अपत्यम इति अण प्रत्यय आया। तो उपगु गस धन अण, तो गस का लुक हम कर देंगे सुप धातु प्रातिपदिकयोः से गस का लुक हो गया, तो उपगु धन अण ऐसा बना। तो एक सूत्र आता है तद्धितेस्व चमादेः। ये सूत्र क्या कहता है? कि ईत या नीत तद्धित प्रत्यय के परे होने पर अचों में जो आदि अज उसको क्या होता है? वृद्धि होता है। तो देखिए यहाँ पे जो अण है, अण में क्या है? अंतिम वर्ण णकार, उसका लोप किससे हो जाएगा? अलंत्यम तस्य लोप अदर्शनम लोप से लोप हो गया। तो हो जाने के बाद उपगु धन अ बचेगा। तो तद्धिते चमादे आके तो आदि अज को क्या कर देगा? वृद्धि कर देगा। तो उकार को वृद्धि होके क्या बन जाएगा? औ। तो औ प गु धन अ ऐसा बना। अभी एक सूत्र आता है और गणः, और गणः ये क्या बोलता है? तद्धित प्रत्यय के परे होने पर भ संगक उ वर्णांत को गुण होता है। तद्धित प्रत्यय परे होने पर भ संगक उ वर्णांतों को क्या हो जाएगा? गुण हो जाएगा। तो ये जो औकार है, अण हुआ था, तस्य अपत्यम यदि अण प्रत्यय हुआ था, ये तद्धित का है, तो ये पर में है। तो उपगु गकारो उत्तरवर्ती जो उकार है उसको क्या हो जाएगा? गुण हो जाएगा। गुण होके क्या बनेगा? उप गो धन अ। अभी एक सूत्र आता है ये जो यवायावः, ये जो यवायावः क्या कहता है? ये से परे अगर अच हो तो क्रम से क्या आदेश होगा? अय अफ आय आप आदेश होता है। देखिए औप गो, ग शब्द के उत्तरवर्ती जो ओकार वो क्या है? एच में आता है। एच में कितने वर्ण होते हैं? ए ओ ऐ ओ, चार वर्ण होते हैं। तो देखिए यहाँ पे गकार उत्तरवर्ती ओकार एच में आता है और पर में जो औकार है वो अच में आता है। तो पूर्व पर मिल गया। तो ओकार के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा? अय ऑफ आय आप। तो क्रम से स्थानीय भी चार है और आदेश भी चार है। तो एकार के स्थान पर अय आदेश,
होता है वो कार के स्थान पर अवादेश होता है, वही कार के स्थान पर आयादेश होता है और ओ कार के स्थान पर अवादेश होता है। यथा संख्यम अनुदेश समानम की क्रम से। तो हम ओ कार के स्थान पर अवादेश कर देंगे और वर्ण सम्मेलन करके वो गव ऐसा सिद्ध हो गया। उसी प्रकार कित तद्धित समासाश्च सूत्र लगा के सुआदि प्रत्यय के रुत्त विसर्ग होके गवह रूप सिद्ध हो जाएगा। तो अभी आपको समझ में आया कि वृद्धि रादेज का काम क्या है। वृद्धि रादेज केवल जहां पे भी वृद्धि होगा, किसी भी सूत्र से अगर हम वृद्धि करेंगे तो ये केवल जाके बोलेगा कि वृद्धि क्या है ना, वृद्धि आ ऐ औ, ये तीन वृद्धि नाम वाला है। तो ये जाके वृद्धि नाम वाले कौन कौन है वो वहां पे उपस्थित कर देगा। उसके बाद उस सूत्र का कार्य सिद्ध होगा। जैसे यहाँ पे अतोपधाय से हमने वृद्धि किया तो उससे पूर्व वृद्धिरादेश लगा। जैसे हमने तद्धित स्वचमादेश से वृद्धि किया, ऊकार को वृद्धि करके ओकार किया, तो वहां पे भी जाके वृद्धिरादेश बोल रहा है आ ऐ औ, ये तीन वृद्धि संज्ञा वाला है, वृद्धि नाम वाला है। तो वृद्धिरादेश आपको समझ में आ गया होगा। और एक लघु सिद्धांत कौमुदी में प्रचलित और प्रसिद्ध सूत्र है वृद्धिरादेश को समझाने के लिए, उसका हम आज पाठ करते हैं। वृद्धि रेची, तो वृद्धि रेची, तो ये क्या बोलता है, आत एची परे पूर्व परयो स्थाने वृद्धि रूपः एकादेशः भवति। अर्थात अवर्ण से एच परे होने पर पूर्व और पर के स्थान पर एक वृद्धि आदेश हो जाता है। ध्यान रखने की चीज है कि हमने आद्गुण सूत्र अभी पढ़ाया नहीं, तो आद्गुण सूत्र का ये अपवाद सूत्र है। तो चलिए इसका उदाहरण देखते हैं। जैसे कृष्णधन एकत्तम, कृष्णधन एकत्तम में देखिए कृष्ण शब्द के नकार की उत्तरवर्ती जो अकार है वो अवर्ण है और एकत्तम के आदि जो एकार है वो एच है, तो एच में एकार आता है तो पूर्व पर मिल गया। तो इति अत्र वृद्धिरादेश सूत्रेण आ ऐ औ इत्येषां वृद्धि संज्ञायां कृतया वृद्धिरेचि इति सूत्रेण नकारोत्तरवर्तिनः अकारस्य ततः परस्य एकारस्य च इत्येवम् उभयोः पूर्वपरयोः स्थाने सदिशतमत्वात् वैकार रूपे वृद्ध्याकादेशे कृते कृष्ण ऐ कत्तम इति जाते वर्ण सम्मेलने च कृते कृष्णैकत्तम इति रूपम सिद्ध्यम। अर्थात क्या, कृष्णधन एकत्तम में कृष्ण शब्द के णकार की उत्तरवर्ती जो अकार है वो अवर्ण है और एकत्तम शब्द के आदि के जो एकार है वो एच है। तो एज होने पर ये सूत्र क्या कहता है ना, अवर्ण से पर में एज हो तो पूर्व पर के स्थान पर वृद्धि एक आदेश होगा। तो देखिए अकार का स्थान अकुह विसर्जन नाम कंठ, एकार का स्थान कंठ तालु। तो अभी हमें जो वृद्धि है, वृद्धि राधे सूत्र से हमें वृद्धि किसका नाम है ना, आ ऐ औ, ये तीन का नाम क्या है, वृद्धि है। तो हम देखेंगे कि कंठ और कंठ तालु वाला वृद्धि कौन सा है। तो आकार का स्थान कंठ है, वहीकार का स्थान कंठ तालु और ओकार का स्थान कंठोष्ठ। तो हमें वहीकार मिल गया कंठ तालु वाला। तो हम क्या करेंगे, कृष्ण हल करेंगे, पूर्व पर के स्थान पर बोला है तो अकार और एकार के स्थान पर वहीकार आदेश हो जाएगा। कृष्ण ऐ धन कत्तम वर्ण सम्मेलन करेंगे तो कृष्णैकत्तम इति रूपम सिद्धम। उसी प्रकार अन्य उदाहरण भी है, जनधन एकता जनैकता, मतधन ऐक्यम
मतैकम, कृष्णधम, उत्कंठम, कृष्णोत्कंठम, ऐसे वृद्धि आदि सूत्र से ये सारे शब्द सिद्ध होते हैं। आशा करता हूँ आप सबको इस वीडियो अच्छा लगा।